देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, टैग वर्ड्स होते हैं, जिनका उपयोग करके हम जो है कि सीटेट को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर इन टैग वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लेते हो, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, कुछ टैग वर्ड्स हैं। देखिए, इसमें एक होता है नकारात्मक और दूसरा होता है सकारात्मक उत्तर। तो नकारात्मक उत्तर जो होगा, इससे हमेशा बचना है। अगर ऐसे शब्द अगर कहीं पर दिखाई दे तो हमको इससे बचना है, इस पर कभी सही नहीं लगाना है। और अगर सकारात्मक होगा तो उस पर सही कर निशान लगाना है। तो देखिए, पहला अगर कहीं पर दिखाई दे मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण अगर कहीं ये शब्द अगर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि इसका उत्तर हमेशा निगेटिव होगा। और वेधन और अभ्यास, जहाँ पर अभ्यास की बात की जाए, वेधन की बात की जाए, तो ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। तो मतलब इसको भी नकारात्मकता में लगाना है। फिर तीसरा है वैयक्तिक विभिन्नता में समानता, ये भी क्या है, निगेटिव उत्तर है, इससे हमेशा बचना है। फिर बाह्य प्रेरणा, इससे बचना है। लालच है, देखिए लालच, विद्यार्थियों में लालच नहीं होना चाहिए। और बाह्य प्रेरणा मतलब बाहर से कोई प्रेरणा ना होना चाहिए। फिर देखिए, दो विद्यार्थियों में तुलना, और तुलना तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर दो विद्यार्थी हैं उनमें तुलना कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, और कभी भी बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं अगर वो सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं तो समझ लो ये एक नकारात्मक उत्तर है। अब देखिए व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि भी जो है ये नकारात्मक उत्तर है। व्याख्यान विधि कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। योगात्मक आकलन, अगर कहीं पर आपको योगात्मक आकलन दिखाई देता है तो आप जो है इससे बचेंगे। अगला है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अगर कोई भी शिक्षा जो है, अगर वो शिक्षक केंद्रित है तो समझ लीजिए ये जो है इसका उत्तर जो है गलत होगा। और देखिए, फूट डालो और राज करो, विद्यार्थियों में ये भी होता है कि फूट डालो और राज करो, ये भी उत्तर जहां पर दिखाई दे समझ लो ये भी गलत है। अब देखिए, कुछ वर्ड होते हैं जिनसे हमको बचना है। अब देखिए, कुछ वर्ड होते हैं जिनको हमेशा वरीयता देना है, इनको हमेशा सही लगाना है। देखिए, इन्हें हमेशा वरीयता दें। कुछ शब्द हैं जो जो कि इनको हमेशा वरीयता देना है। अगर ये शब्द दिखाई दे जाए तो समझ लो कि ये उत्तर हमेशा सही होगा। नहीं, जैसे अगर कहीं पर दिखाई दिया जाए बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा अगर दिखाई दे तो समझ लो ये हमेशा सही होता है। आंतरिक प्रेरणा, जो अगर आपके अंदर से जो प्रेरणा आएगी वो हमेशा सही होता है। करके सीखना, विद्यार्थियों को हमेशा जो है करके सीखना, वो स्वयं प्रयास करके सीखेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतःक्रिया, इंटरेक्ट जो करते हैं, अंतःक्रिया स्वयं जो करते हैं। विविधता, विविधता अगर जहां पर दिखाई दे समझ लो ये सही है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सतत और व्याख्यान मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कहीं पर ये दिखाई दे जाए तो समझ लो ये हमेशा सही होता है। अधिगम के लिए आकलन, अगर कहीं अधिगम के लिए आकलन दिखाई दे तो ये हमेशा सही होता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि अगर विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हो तो पहले उनके पूर्व ज्ञान ज्ञान का आकलन करना चाहिए। पूर्व पूर्व ज्ञान का आकलन मतलब पहले अगर वो कुछ सीखे हैं तो उसी में आप कुछ जोड़ दीजिए, तो इसे पूर्व ज्ञान का आकलन करना है। फिर त्रुटियां, अगर बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो इसको भी ध्यान नहीं देना है। फिर भ्रम है, और उसके बाद त्रुटि और प्रयास, ये सब क्या है, इनको हमेशा वरीयता देना है। तो आप इन सबको अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका सीटेट 100% गारंटी है कि निकल जाएगा।